अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सिंपली डेटा यहाँ पे लोड करवाया था और यहाँ पे हमने अपडेट का काम करवाया था। आज हम यहाँ से इमेज भेजेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम इमेज भेजेंगे और इसको सिंपली ऊपर शो भी करवाएंगे, यानी इसी वहाँ से हम इमेज मंगवाएंगे भी। तो इसके लिए हमने सिंपली विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और यहाँ पे क्लास बना लेनी है इमेज के लिए। एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है ना, इमेज की क्लास के लिए। ये मैंने आपको सिंपल समझाया भी था। अगर आपने मेरे कोर्स का एमवीसी का के कोर्स का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो चेक कर ले, उसमें आपको बड़ी डिटेल से मैंने ये समझाया हो कि इमेज किस तरह अपलोड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड के नाम से एक क्लास बना ली, ठीक है ना। इसी पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं सिंपली इसमें एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज की क्लास, यहाँ पे मैं इसको अपलोड नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। अपलोड के नाम से मैंने क्लास बना दी इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसी के अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन ये मैंने आपको समझाया था इसलिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो क्लास फंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैं आपको समझाऊंगा भी कि इसमें क्या हुआ है, लेकिन मैंने ये पहले बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। तो यहाँ पे इसका पाथ इसके पाथ का नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल डॉट, ठीक है ना, कंट्रोल डॉट। ये आईओ में पड़ा हुआ है इसका पाथ। और ये सर्वर इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये हमने कंट्रोलर के साथ इनहेरिट नहीं किया, ये कंट्रोलर में डिफाइन है। तो मैं कंट्रोलर लिख लेता हूँ, सही ना। और इसका नेम स्पेस सी बड़ा कर लेता हूँ। ये सी मैंने बड़ा कर लिया, तो कंट्रोल डॉट और ये मैं इसका नेम स्पेस ऐड हो गया, ठीक है ना। ये का एरर ख़त्म हो गया। अब मैंने सिंपली करना क्या है कि एक दूसरा फोल्डर बना लेना है और उसमें हमारी इमेज सेव होगी, ठीक है ना। ये तो सिर्फ इस क्लास के लिए था, ये जो फोल्डर था। ये दूसरा जो है ना, इसमें हमारी इमेज सेव होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी इमेज पड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसको एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको सिंपली इसको हम एक्टिव कर लेते हैं ताकि ये फिर यानी इमेज यहाँ पे आए। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया और ये इसको इंक्लूड इन प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। बस ये करने के बाद अब आपने ये हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है ना। और ये जो है ना, अभी जो हमने फोल्डर बनाया है जहाँ पे हमारी इमेज सेव होगी, उसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर लेना है और नीचे भी पेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। बस आपका काम हो गया। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हम सीवी बिल्डर पे काम कर रहे हैं ना। तो जो भी इमेज होगा उसके साथ हमारा सीवी बिल्डर लिखा हुआ होगा और आगे डेट लिखी होगी, ठीक है ना। तो ये सिंपली काम हो गया है हमारे पास। अब उसमें चले जाते हैं मॉडल में और इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं इमेज के नाम से। ये ऊपर वाली जो होगी ये हमारा डेटा यानी इमेज यहाँ पे सेव करवाएगी, वो जो अभी हमने बनाया है इमेज के नाम से। तो वो हमारा डेटा जो है ना वो डेटाबेस में ले जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसे कहता हूँ कि एम जो हमारे मॉडल में यूज़र इमेज है वो नॉट इक्वल टू नल है, यानी मैंने कोई इमेज उठा लिया है, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्सेस में मैंने यूज़र इमेज है हमारे पास, वो मैंने कोई इमेज मैंने पे क्लिक किया है। तो वो सिंपली हमारे पास क्या करे कि पहले इस क्लास में आ जाए, ठीक है ना। जो इमेज मैंने जिस इमेज पे मैंने क्लिक की है वो हमारे पास ही इस क्लास में आ जाए, ठीक है ना, इस क्लास में। और वो फिर यानी सिंपली इस क्लास में आ जाए हमारे पास। और उसके बाद ये इस इमेज को दे दे, ये हमारा डेटाबेस में ले जाए। ये अब एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उधर यानी उसको अपलोड में ये हमारे पास डिफाइन है ना। और मैं इसको यहाँ पे इसका नेम स्पेस सेट कर लेता हूँ, ये इनहेरिट हो गया है, ठीक है ना। और यानी ये हमारे पास एक किस्म का कंट्रोलर बन गया है। तो अब इसी को कॉपी करके ऊपर लिख लेते हैं, यानी ये जब इमेज सेव हो जाए तब हमारा ये उधर डेटाबेस में भी सेव हो जाए, ठीक है ना। सिंपली वही काम है। यहाँ पे भी मैं सिर्फ चेंज कर लेता हूँ, एम डॉट इमेज कर लेता हूँ और तकरीबन बस रेडी है हमारा। यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवा दूँ तो देख ले, सबसे पहले तो हमारा जो इमेज है ना वो एम्प्टी है, ठीक है ना, नल है। तो नल होने के बाद
मैं क्या, अब ये अगर आप नीचे देख ले तो ये हमारे पास नेम नल क्यों आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ दोनों पे मैं ऐड लगाए, ये एक तो टेबल वाला है ठीक है ना, और एक हमारे पास उधर से आ रहा है, तो ये नल मैंने हटा दिया है। अब इसमें चेंजिंग कर ली तो अल्टर भी से मैं इससे कर लेता हूँ, तो ये अल्टर हो गया। अब ये रन कर लेता हूँ, क्या एरर आ रहा है। अच्छा, ये नेम मैंने चेंज नहीं करवाया ठीक है ना, तो ये चेंज हो गया। अब जब मैं इसे रन करता हूँ ना, तो इसमें मैं नेम दे देता हूँ, और इमेज मैंने सिंपली इसमें कोई इमेज वो करना है, और मैंने इसमें अपडेट का काम किया था हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, तो ये उसी जो रो है ना उसी में ये अपडेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ ना ठीक है ना, तो ये हमारा सब कुछ यहाँ पे ले आएगा, यह ले आएगा। अब इसमें ये आईडी है ना, तो देख ले ये हमारे पास ये ले आया। अब इमेज हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है, यानी मैंने इमेज सेलेक्ट की हुई है, तो ये मेरे पास उस क्लास में चला जाएगा, उस फंक्शन में, वहाँ से इसकी एक्सटेंशन चेंज कर लेगा, फाइल का नेम बदल देगा, यानी इसकी पाथ जो है ना फुल पाथ, वो जो सर्वर पाथ है वो, और उसको सेव कर लेगा। इसकी डोमेन HTTP ये समझाया भी था मैंने आप सबको, सब कुछ ये सब कुछ उठा लेगा ठीक है ना। ये इसकी पाथ हो गई, ये इसका टारगेट पाथ कहाँ पे पड़ा हुआ है ठीक है ना इसका, और ये सिंपली इसी फोल्डर में सेव हो जाएगा इसमें। और ये सेव होने के बाद ये HTTP जो होस्ट का नाम है ठीक है ना, ऊपर जो लिखा हुआ होता है, तो ये हो जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा, सेव हो जाएगा ठीक है ना। हमारे पास ये मॉडल में आ गया है। मॉडल में अब मेरे पास इसमें आईडी भी थी, क्योंकि ये फिल हुए थे, तो ये अपडेट होगा उसी में ठीक है ना। तो अगर मैं आपको चेक करवा दूँ, ये यहाँ से मैं अगर आपको चेक करवाऊँ सेलेक्ट, तो अभी देखे उसी रो में ये इसकी पाथ भी आ गया है ठीक है ना, ये पाथ यहाँ पे आ गया है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये करेंगे कि ये जो जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर हमारे पास ये जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा ठीक है ना इमेज, और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे उसका इमेज भी चेंज होगा।